स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 में जो आपके महत्वपूर्ण सूत्र होने वाले हैं उसे मैं आपको पहले नोट करवा देता हूं और आप अपनी बुक में नोट कर लें। तो मैं आज आपको किताब में ही बता देता हूं। जो आपका मुख्य इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका मुख्य इम्पोर्टेंट सूत्र है जो आपकी प्रश्नावली 2.3 में बहुत ही काम आने वाला है। और इसका जो दूसरा रूप है तो आप दूसरा रूप देख लें। पी एक्स आपका भाज्य है बराबर जी एक्स आपका भाजक है गुणा क्यू एक्स आपका भागफल है प्लस आर एक्स आपका शेषफल है। तो आप इसे नोट कर लें और इसे दोनों को नोट कर लें और याद भी कर लें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3 की ओर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका पी एक्स आपका दिया गया है एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। और जो आपका जी एक्स दिया गया है वो आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको जी एक्स का भाग पी एक्स से करना है। तो आप यहाँ लिख दें जी एक्स भागे पी एक्स। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग करना है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इससे आपको भाग करना है। तो इसका जो रूल होता है वो रूल ये होता है कि आपको इसमें जी एक्स में देख लेना है कि सबसे घात में सबसे बड़ा पद कौन सा है। एक्स की घात 3, एक्स की घात 2 है। तो आप एक्स की घात 2 को लिख लें यहाँ। ये है आपका रफ्कार फिर बटे में जो, और इस पद में आप देख लें कि सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, एक्स की घात 3। तो यहाँ आप एक्स की घात 3 लिख दें। अब इसका भाग इसमें कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स बराबर में एक्स। तो आप जो कुछ शेष बचे उसका आप यहाँ उसे लिख दें आप भागफल में, और जो आपका भागफल में आता है उसका कर दें इसमें पूरी में गुणा। तो आप गुणा कर लें। तो आपका गुणा करने पर आएगा इसका एक्स का गुणा करेंगे आप एक्स की घात 2 से तो आपका यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 3, और एक्स का गुणा आप करेंगे माइनस 2 से। तो जिस प्रकार का पद है उसी प्रकार के पद में आपको लिखना है। तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस 2x, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस। तो ये कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 7x माइनस 3। आपको फिर से वैसा ही करना है। आपको इसमें ये आपका रफ कर आपको माइनस 3x स्क्वायर का भाग कर देना है एक्स की घात 2 से। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आपका शेष बचेगा माइनस 3। तो आप यहाँ माइनस 3 कर दें। आप माइनस 3 का गुणा कर दें इस संपूर्ण पद में। तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और इस माइनस 3 का 2 से करें तो आपका आ जाएगा प्लस की 3 दूनी 6। इसके बाद यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो यहाँ आ जाएगा 7x और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 9। तो ये अब भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है 7x, तो अब भाग आपका नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका शेषफल जो है आपका rx, और जो आपका जे है ये है आपका भागफल,
और ए होगा आपका क्यू एक्स। तो प्रश्न बोल रहा था कि पी एक्स का जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपका जो भागफल होगा क्यू एक्स वो होगा आपका एक्स की घात वो एक्स माइनस 3, और जो आपका शेषफल होगा आर एक्स वो होगा आपका 7x माइनस 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर, बहुत ही सिंपल है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी 9वीं 10वीं की मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ और बहुत ही सरल विधि के साथ आपको सॉल्यूशन प्राप्त होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आपका जो जी एक्स है वो है एक्स की घात 2 प्लस 1 माइनस एक्स। तो आपको जी एक्स से भाग कर देना है। यहाँ आ जाएगा आपका पी एक्स, तो आप कर दे भाग। तो यहाँ लिखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसका भाग आपको करना है एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इससे कर दें आप भाग। तो यहाँ है आपको वही रूल अपनाना है जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ है एक्स की घात 2 और यहाँ सबसे उच्चतम घात एक्स की घात 4। तो आपको एक्स की घात 4 बटे एक्स की घात 2 कर देना है। तो आप यहाँ काट दें तो आपका बराबर में एक्स की घात 2 आ जाएगा। जो आपका यहाँ बचता है उससे कर दें आप यहाँ वो लिख दें आप भागफल में, और उसका कर दें आप इस संपूर्ण पदों में गुणा। तो आप एक्स की घात 2 का गुणा एक्स की घात 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 4, और इसका करें 1 से तो यहाँ आ जाएगा प्लस का एक्स की घात 2, और इसका इससे करें तो आपका आ जाएगा एक्स की घात आपका फिर आ जाएगा एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 3। अब कर दें आप चिन्हों का परिवर्तन। यदि यहाँ प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में। तो ये दोनों कट जाएंगे। आपका यहाँ हो जाएगा -4x स्क्वायर, और जो x की घात 3 वाला पद है नहीं तो इसे ज्यों के त्यों लिख देते हैं। और आपका फिर आप लेने उतारा प्लस 4x का, तो इसे थोड़ा हम क्रम से लिख देते हैं एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। आपको फिर से वही विधि को अपनाना है। तो यहाँ इस वही विधि को अपनाना है आपको। एक्स की घात 3 का भाग एक्स की घात 2 से करना है। एक्स की घात 3 का भाग आप एक्स की घात 2 से कर दें तो यहाँ बराबर में x आ जाएगा। तो जो आपका शेष बचता है इसे लिख दें आप भागफल में। तो आपका जो भागफल होगा वो आपका आ जाएगा प्लस में x। तो इस x का कर दें इस संपूर्ण पद में गुणा। तो आपका यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 3, इस x का इसमें करें तो आएगा प्लस का इस यहाँ लिख दें यहाँ प्लस का x, और इसका इसमें करें तो आ जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। जिस प्रकार के पद हैं उसी पर समान पदों के नीचे आपको समान पद लिखना है। जैसे एक्स की घात 3 है तो हमने एक्स की घात 3 वाला पद लिखा है, एक्स की घात 2 है तो आपको एक्स की घात 2 वाला पद लिखना है। समान पद के नीचे समान पद लिखना है। अब आप यहाँ हो जाएंगे चिन्ह परिवर्तित। तो यहाँ लिख दें आप चिन्ह हो जाएंगे आपके पास ए प्लस का है तो माइनस का, ए माइनस का है तो प्लस का, और ए प्लस का है तो माइनस का। तो ये दोनों पद कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3x स्क्वायर, और ए हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस के 4x है माइनस के x है। अब उतारा ले लेते हैं हम 5 का। तो अब आपको फिर से उसी विधि को अपनाना है। -3x स्क्वायर का भाग
एक्स स्क्वायर से कर देना। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, -3 आएगा। तो जो आपका -3 आया है उसे आप लिख दें भागफल में। तो आपका जो भागफल है वो है यहाँ, तो आप यहाँ -3 लिख दें और इस -3 का गुणा कर दें इसमें। तो -3 का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका -3x², यहाँ आ जाएगा आपका -3 और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 3x। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस। तो ये दोनों पद कट जाएंगे और आपका जो शेषफल बचेगा वो आ जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा आपका शेषफल जो है rx, और जो आपका भागफल है वो आ जाएगा j। तो ये हो जाएगा आपका qx। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि भागफल qx बराबर x की घात 3 x की घात 2 प्लस x -3, और जो आपका शेषफल होगा rx वो हो जाएगा आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन से px आपका दिया गया है x की घात 4 -5x प्लस 6, और जो आपका qx दिया गया है वो है आपका 2 माइनस ये थोड़ी gx है, या ये हो जाएगा आपका x²। तो इसे हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं क्रम से। तो यहाँ हो जाएगा -x² प्लस में 2। तो आप पहले कर दें इसका gx का px में कर दें भाग। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 4 -5x प्लस 6। तो आप पहले उसी रूल को अपनाना है, आपको इसका भाग इसमें पहले करना है। तो आपको x की घात 4 का भाग -x की घात 2 से कर देना। तो यहाँ बराबर -x की घात 2 आ जाएगा। तो इस जो ये होगा आपका भागफल, इसका गुणा, तो ये भागफल रख दें यहाँ पर और इसका गुणा करना है आपको यहाँ। तो आपका यहाँ हो जाएगा x की घात 4, इसका इसमें करते हैं तो हो जाएगा आपका -2x²। चिन्ह परिवर्तित कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये आपका यहाँ आ जाएगा 2x² -5x प्लस 6। समान पदों के नीचे समान पद लिखना है, फिर से आपको वही विधि को अपनाना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका इसका भाग इसमें कर दें तो आपका आ जाएगा -2। तो -2 का इसमें कर दें गुणा, तो आपका आ जाएगा प्लस 2x² और यहाँ आ जाएगा -4। तो चिन्ह परिवर्तित कर दें, यहाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा 5x और यहाँ आ जाएगा आपका 10। तो अब भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ x², यहाँ है x। तो ये हो जाएगा आपका शेषफल और ये हो जाएगा आपका भागफल। तो भागफल को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? भागफल को आप करते हैं qx से प्रदर्शित। तो आपका आ जाएगा j, और आपका जो शेषफल है वो आ जाएगा आपका -5x प्लस 10। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल विधि के द्वारा क्लास 10वीं की मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका दूसरा क्वेश्चन, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आपको गुणनखंड कैसे पता करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है? तो इसकी एक शर्त होती है, तो वो मैं शर्त नोट करवा देता हूँ, उसे आप याद भी कर लें। तो शर्त ये होती है कि यदि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद
प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद से भाग करने पर शेषफल 0 आता है तब वह गुणनखंड होगा। ये होगी आपकी शर्त। यदि आप प्रथम पद का द्वितीय पद से भाग करते हैं और आपका जो शेषफल है वो 0 आता है, तब वह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हम पहले कर लेते हैं भाग। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है tx² - 3, इसका इससे करते हैं भाग। यदि शेषफल 0 आता है तो वह उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो है आपका t⁻2 - 3, ये है आपका gx और जो आपका px है वो है आपका 2t⁴ प्लस 3t⁻3 माइनस 2t⁻2 माइनस 9t माइनस 12। तो आपको gx का भाग px में कर देना। तो यहाँ लिखें आप उसी विधि को अपनाना जो आपने पहले अपनाई है पहले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। यदि शेषफल 0 आता है तो आपका गुणनखंड हुआ, अन्यथा नहीं हुआ, जो मैंने आपको शर्त पहले ही लिखवा दी है। तो आपको इसका इसमें कर देना भाग, उसी विधि को अपनाना है। पहले आपको इस पद का भाग इसमें कर देना है। तो हम भाग करके देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा t², तो आपको इससे कर देना भाग। तो यहाँ आ जाएगा आपका t⁻2। तो ये होगा आपका भागफल। इसका कर देते हैं, इसे लिख देते हैं आप, इसे लिख दें आप यहाँ, और इसका कर दें आप इसमें गुणा। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2t⁻4 और इसको इससे कर दे 3 दूनी 6। तो समान पद के नीचे समान पद लिखना है, तो t² आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 6t²। अब हम चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 3t⁻3 और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस में प्लस 6t से प्लस के 2t² घटना है, तो यहाँ 4t² आ जाएंगे। और फिर से 9t का उतार लेते हैं -12। तो आपको फिर से इसी विधि को अपनाना है, इसका भाग इसमें कर देना है। तो आपका आ जाएगा प्लस 3t। तो आपका यहाँ फिर इसका कर दे इसमें गुणा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3t⁻3 और इसका इसमें कर दें गुणा, तो आ जाएगा आपका -9t। तो चिन्ह परिवर्तित कर दें, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों पद कट जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा 4t² - 12। तो आपको फिर से इस पहले पद का भाग इस पहले पद में कर देना है। तो आप भाग करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा प्लस में 4। अब इसका कर दें गुणा, तो 4t² - 12। चिन्ह परिवर्तित कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों पद कट जाएंगे। तो शेषफल आपका आ जाएगा 0। ये होगा आपका शेषफल और ये हो जाएगा आपका भागफल। यदि शेषफल 0 आया तो मैंने शर्त आपको पहले लिखवा दी थी कि यहाँ हम लिख दें कि स्पष्ट है कि शेषफल 0 आया है, तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा।
तो ये रहा आपका आंसर। यदि 0 नहीं आता तब वो उस पहले बहुपद का पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होता, लेकिन शेषफल 0 आ गया तो आपका गुणनखंड होगा। अब हम देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सही से करें तो आपका गलत नहीं होगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, px दिया गया है आपका 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। तो ये आपका px है। और जो आपका gx है वो आपका दिया गया है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। तो ये आपका दिया गया है gx। तो आप कर दे भाग, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भाग करना है आपको px में। यदि आप स्टूडेंट्स क्रम से करते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप इसका कर दें इसमें भाग, उसी रूल को अपनाना है जो हमने पहले अपनाया। तो आप भाग करके देख लें। 3x की घात 4 है, यहाँ x की घात 2, तो x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगी, तो यहाँ बराबर में 3x की घात 2 शेष आ जाएगा। तो इसे लिख दें आप भागफल में 3x की घात 2। तो इसका कर दें इस संपूर्ण पद में गुणा। तो गुणा करेंगे तो आपको गुणा करना है आपको आगे से, तो आपको यहाँ आ जाएगा 3x की घात 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 3 तरह का 9 और x की घात 3 प्लस 9x की घात 3 आ जाएगा। इसका कर दे इसमें गुणा तो आपका आ जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर। अब कर देते हैं चिन्ह परिवर्तित, ये आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये आपका कट जाएगा। ये माइनस की 9x की घात 3 है और प्लस के 5x की घात 3, तो यहाँ आ जाएंगे आपके माइनस की 4x की घात 3 और ये माइनस का है तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस की 10x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। अब इसके बाद फिर से उसी रूल को अपना लें तो आपका यहाँ आ जाएगा -4x, तो यहाँ आ जाएगा आपका -4x की घात 3, इसका इसमें कर दें गुणा तो आ जाएगा आपका -12x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करें तो आपका आ जाएगा -4x। चिन्ह परिवर्तित कर दें प्लस प्लस प्लस, तो यह कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस की 6x और यहाँ आ जाएंगे 2। फिर से भाग कर दें तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 और इस 2 का कर दें इसमें गुणा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ चिन्ह परिवर्तित कर दें माइनस माइनस माइनस, तो ये सब कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 जो आपका शेषफल होगा और ये होगा आपका भागफल। तो यदि शेषफल 0 है तब यहाँ लिख दें स्पष्ट है कि शेषफल Rx 0 है, तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ये रहा आपका आंसर। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो आप स्वयं से कर लें, इसी तरह आपको भाग करना है। यदि 0 आ जाए तो आप गुणनखंड लिख दें और अन्यथा और 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपका है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक दिए गए हों, तो आपको 2 शून्यक दिए गए हैं और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि और इसमें कुछ और शून्यक
शून्यक भी हैं उसको भी आप ज्ञात कर लें। तो चलो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी क्वेश्चन में आपको दिया गया है पी एक्स बराबर 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 ये आपको दिया गया है और आपको दो शून्यक भी दिए गए हैं। तो शून्यक दिए गए हैं आपको √5/3 और दूसरा शून्यक दिया गया है -5/3। यदि ये शून्यक है तो इसे हम मान सकते हैं x बराबर -√5/3। अब इनका कर दें हम पक्षांतर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5/3 बराबर 0 और ये आ जाएगा आपका x प्लस बराबर 0। तो दोनों के पक्ष में बराबर 0 है तो ये आ जाएंगे गुणा में। बराबर 0 तो इसका कर दें आप गुणा, तो यहाँ आ जाएगा x² और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस और यहाँ आ जाएगा आपका 5/3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका भाजक। तो ये आ गया आपका gx का मान। तो आपको इससे कर देना है इसका भाग। तो आप भाग करें x⁴ माइनस 5/3। यहाँ है आपका 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। इससे आपको कर देना है भाग। तो आप भाग करेंगे तो उसी विधि को अपनाना है। इसको इससे पहले कर देना है, पहले पद का पहले पद से करना है भाग। तो आप भाग कर लें, तो मैं चलो भाग करके आपको बता देता हूँ। 3x⁴ x⁴ तो इससे इसको काट देना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x⁴। तो इसे आप लिख दें भागफल में 3x⁴। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x⁴ और इसका करें इसमें गुणा, तो गुणा करने पर ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा -5x² और अब चिन्ह परिवर्तित कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 6x⁴ और यहाँ आपका प्लस में 5 है और माइनस में 2 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस के 3x² और यहाँ आ जाएगा आपका -10x और यहाँ आ जाएगा 5। तो इसके बाद आपको फिर से उसी विधि को अपनाना है। इसका कर दें इसमें भाग, तो आपका यहाँ आ जाएगा प्लस 6x। तो इसके बाद इसका कर दें इस संपूर्ण पद में गुणा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 6x⁴ और इसका इसमें कर दें, तो आपका इसे कर लेते हैं। आप 6x का गुणा करें -5⁴ में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका -10x आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका -10x। इसके बाद आप कर लें इसमें चिन्ह परिवर्तित, प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x² माइनस 5। इसके बाद फिर से इसे देख लेते हैं। इसका भाग इसमें कर दें तो आपका प्लस में 3 आएगा। इसका कर दें इसमें गुणा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 3x² और माइनस में 5। तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। तो आपका 0 शेषफल आ जाएगा और जो आपका भागफल है वो आएगा आपका भागफल 3x² 6x + 3। तो आपको जो आपका जो भागफल आया इसके द्वारा आपको निकालना है
जो अन्य शून्यक है उसको आपको निकालना है। तो आप यहाँ लिख दें अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए जो आपका भागफल है उसे हम करते हैं क्यू एक्स से प्रदर्शित। तो क्यू एक्स बराबर 0 लिख लेते हैं। इसके बाद क्यू एक्स बराबर लिख लिया आप हमने 0, तो आपका जो क्यू एक्स है वो आया 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें आपको कुछ पद कॉमन दिख रहा है, तो इसमें आप 3 पहले कॉमन ले लें। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर 0। तो आप यह 3 चले जाएगा 0 में, तो आपका यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर 0। तो जो ये पद है ये आपका पद है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसे हम लिख लेते हैं 2 बार x प्लस 1 बराबर 0। तो आपके 2 मूल आ जाएंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1, x बराबर -1, ये आपके हो जाएंगे 2 मूल और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आपका यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने प्राप्त होते हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको ज्ञात करना है gx। तो चलो हम इसे भी देख लेते हैं। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें यदि तो चौथा क्वेश्चन में आपको px दिया गया है। px बराबर आपका कितना है, px बराबर है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ये आपको दिया गया है। और आपको शेषफल भी दिया गया है, शेषफल और भागफल और शेषफल। तो आपका जो भागफल है उसे करते हैं आप q से प्रदर्शित। तो क्यू एक्स आपका दिया गया है x माइनस 2, और जो आपका शेषफल है आर एक्स वो है आपका -2x प्लस 4। तो हमको ज्ञात करना है gx, यानी भाजक ज्ञात करना, gx हमको ज्ञात करना है। तो मैंने जो आपको पहले सूत्र लिखवाया था उसी का इसमें इस्तेमाल होना। तो लिख देते हैं हम जानते हैं कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। तो आपका px का मान है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, और जो आपका qx है वो है आपका x माइनस 2, और वो आपका gx है। gx हमको ज्ञात करना है, जो आपका qx है यहाँ लिख दें आप gx गुणा में, और जो आपका qx है वो है आपका x माइनस 2, और जो प्लस rx है आपका rx है -2x प्लस 4, ये आपका है rx। तो इसके बाद इसको ले जाएं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा आपका x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ये आ गया इस साइड तो हो जाएगा माइनस में। तो -2x प्लस 4 बराबर gx x माइनस 2। तो पहले हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ आ जाएगा x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, और इस माइनस के अंदर हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, बराबर gx x माइनस 2। तो अब आपको इसे क्रम रूप में लिख लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका x की घात 3, और यहाँ आ जाएगा आपका -3x की घात 2,
और 2xa है और xa है तो आपका 3x हो जाएगा, और -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो -2 बराबर gx, और यहाँ आ जाएगा x-2। तो आपको फिर x-2 का कर देना पक्षांतर, तो एक गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में, तो आ जाएगा x3 - 3x2 प्लस 3x-2 बटे में x-2 बराबर gx। अब निकलेगा आपका क्या gx। तो gx निकालने के लिए आपको इसका करना है इसमें भाग, तो भाग कर लें x3 - 3x2 प्लस 3x-2। तो आप उसी विधि को आपको अपना लेना है, इसका भाग इसमें करना है, तो यहाँ आ जाएगा x2 तो x3 और इसका इसमें गुणा करें तो आ जाएगा -2x2। चिन्ह परिवर्तित कर दें, एक कट जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका -x2, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 2। तो फिर से कर दें आप, तो यहाँ आ जाएगा -1 यहाँ आ जाएगा आपका -x, तो -x का गुणा इसमें कर देना आपको, तो यहाँ -x² और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का गुणा 2x -2x में करना है तो प्लस के 2x। तो यहाँ आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तित कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x-2। तो ये आपका फिर आपका जाएगा प्लस एक बार, तो यहाँ भी x-2 आ जाएगा, और यहाँ चिन्ह परिवर्तित कर दें तो प्लस माइनस, तो ये यहाँ से शेष फल आ जाएगा आपका 0, जो है आपका rx, और आपका जो भागफल है वो है आपका कितना, भागफल है आपका x2 - x+1। तो जो आपका भागफल है वो हो जाएगा आपका gx का मान। तो लिख देते हैं तब gx बराबर x2 - x+1, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल विधि द्वारा मैंने आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और आपका स्टूडेंट जो उदाहरण 8वां है और 9वां ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप स्वयं से सॉल्व कर लें। और यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आपकी किताब में क्रम से लगा हुआ सवाल है, तो आप इसे देख लें। जो मैंने विधि बताई उसी विधि के द्वारा आप इसे सॉल्व कर लें। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो ज़्यादा मोस्ट नहीं है और कभी भी पेपरों में नहीं आता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें पूछता है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो ये मोस्ट सवाल नहीं है, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो आपके चौथा क्वेश्चन तो काफ़ी मोस्ट हैं और एग्जाम में यहीं चौथे क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो आपको चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपके जो 2 उदाहरण हैं 8वां 9वां इसे सॉल्व कर लें और इस सूत्र को आप याद कर लें, क्योंकि इस सूत्र का काफ़ी उपयोग है प्रश्न वाली 2.3 में। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताएं, तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगा।